अपराधी व्यवहार से तात्पर्य ऐसे व्यवहार या कार्य से है जो कानून का उल्लंघन करता है और जिसके लिए राज्य द्वारा दंड निर्धारित किया गया है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कानून के विरुद्ध हो और जिससे किसी व्यक्ति या समाज को हानि पहुंचे, तो उसे अपराधी व्यवहार कहा जाता है। हत्या, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, बलात्कार, साइबर अपराध, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इसके सामान्य उदाहरण हैं। आधुनिक अपराध शास्त्र के अनुसार अपराधी व्यवहार किसी एक कारण से नहीं बल्कि जैविक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय कारणों के संयुक्त प्रभाव से विकसित होता है। आज अधिकांश अपराध शास्त्री यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। अपराधी व्यवहार सामान्यतः परिस्थितियों, अनुभवों और सामाजिक वातावरण के प्रभाव से विकसित होता है। अपराधी व्यवहार का अपराधी व्यवहार वह व्यवहार है जो देश के आपराधिक कानून का उल्लंघन करता है। यह अनैतिक व्यवहार से अलग है क्योंकि प्रत्येक अनैतिक कार्य अपराध नहीं होता। कोई कार्य तभी अपराधी व्यवहार कहलाता है जब वह कानून द्वारा निषिद्ध हो और उसके लिए दंड निर्धारित हो। अपराधी व्यवहार क्यों विकसित होता है? सबसे महत्वपूर्ण कारण पारिवारिक वातावरण है। परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होता है। यदि परिवार में घरेलू हिंसा, झगड़े, नशे की आदत, माता पिता की उपेक्षा या उचित देखभाल का अभाव हो, तो बच्चे में आक्रामक और असामाजिक व्यवहार विकसित हो सकता है। टूटे हुए परिवार और कमजोर पारिवारिक नियंत्रण भी अपराधी व्यवहार को बढ़ाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी भी महत्वपूर्ण कारण हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ लोग चोरी, डकैती या धोखाधड़ी जैसे अपराधों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि केवल गरीबी ही अपराध का कारण है, क्योंकि अनेक गरीब लोग ईमानदारी से जीवन बिताते हैं। शिक्षा का अभाव अपराधी व्यवहार को बढ़ाता है। शिक्षा व्यक्ति को अनुशासन, नैतिकता और जिम्मेदारी सिखाती है। अशिक्षा तथा विद्यालय छोड़ देना व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। गलत संगति और मित्रों का प्रभाव विशेष रूप से किशोरों में अपराध का बड़ा कारण है। यदि कोई बच्चा अपराधी प्रवृत्ति वाले मित्रों के साथ रहता है, तो वह चोरी, नशा या अन्य अपराध सीख सकता है। इसी विचार को एडविन एच. सदरलैंड ने अपने विभेदात्मक साहचर्य सिद्धांत में बताया कि अपराधी व्यवहार दूसरों की संगति से सीखा जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं। मानसिक बीमारी, अवसाद, भावनात्मक असंतुलन, व्यक्तित्व विकार, आत्मनियंत्रण की कमी, बचपन के मानसिक आघात तथा अत्यधिक क्रोध अपराधी व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। शराब और नशीले पदार्थों की लत व्यक्ति के आत्मनियंत्रण को कम कर देती है। नशे की अवस्था में घरेलू हिंसा, मारपीट, चोरी तथा अन्य अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। सामाजिक असमानता और बेरोजगारी भी अपराध को जन्म देती हैं। जब लोगों को वैध साधनों से सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, तो कुछ लोग अवैध साधनों का सहारा लेते हैं। मीडिया और आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग भी अपराधी व्यवहार को बढ़ा सकता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और साइबर तकनीक का गलत उपयोग करके हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा साइबर अपराध किए जाते हैं। हालांकि तकनीक स्वयं अपराध का कारण नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग अपराध का कारण बनता है। कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन भी अपराधी व्यवहार को बढ़ाता है। यदि अपराधियों को लगता है कि वे भ्रष्टाचार, धीमी जांच या कमजोर न्याय व्यवस्था के कारण बच निकलेंगे, तो उनमें अपराध करने का साहस बढ़ जाता है। केस स्टडी: एक 16 वर्षीय लड़का आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से था। उसके पिता शराब के आदी थे और उसने गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी।
बाद में वह कुछ ऐसे मित्रों की संगति में आ गया जो मोटरसाइकिल चोरी करते थे। धीरे धीरे उसने भी चोरी करना सीख लिया। पकड़े जाने पर उसे किशोर न्याय संस्था भेजा गया, जहां उसे शिक्षा, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। कुछ समय बाद उसने रोजगार प्राप्त किया और दोबारा अपराध नहीं किया। यह उदाहरण दर्शाता है कि अपराधी व्यवहार गरीबी, पारिवारिक उपेक्षा, अशिक्षा और गलत संगति के कारण विकसित हुआ, न कि जन्मजात कारणों से। निष्कर्ष, अपराधी व्यवहार वह व्यवहार है जो कानून का उल्लंघन करता है और समाज को हानि पहुंचाता है। यह पारिवारिक समस्याओं, गरीबी, अशिक्षा जैसे अनेक कारणों से विकसित होता है।